आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय, जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, के श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से ही गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमें वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 60। यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इंद्रियाणि प्रमेयानि हरन्ति प्रशभं मनः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, वेगवान होती हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात उसके ज्ञान को भी हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, अर्थात प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी भी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं, अर्थात उदाहरण हैं। अतः पूर्णतः कृष्णा भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना बहुत ही कठिन कार्य है। मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता, परंतु परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने यह एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम युद्धतम रनन्तु माशीतः तद्वधि वतः नारी संगमे समर्यमाने भवति मुख विकार सुदृष्टु निष्ठानम च। इसका अर्थ यह है कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरण बिंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वयं नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख को मिटा लेता है।
महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके थे क्योंकि उनका मन निरंतर भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति भाव में लगा रहता था। यह थी मेरी 60वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।